विधानसभा निर्वाचन के तहत राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शासकीय महाविद्यालय राजगढ़ परिसर में हुई। सुबह से भाजपा आगे चल रही थी। समय के साथ साथ मतगणना का क्रम भी आगे बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे भाजपा भी आगे बढ़ती गई। देखते ही देखते जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने ऐतिहासिक परचम लहरा दिया। भाजपा की इस जीत का बड़ा श्रेय लाडली बहना योजना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हालांकि एग्जिट पोल में आंका कुछ और था, लेकिन उन आंकों पर भी भाजपा की बढ़त थी। राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अजेय बढ़त बनाते हुए बड़ी जीत हासिल की। शुरुआत में खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को कुछ बढ़त देखी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया भाजपा जीत की ओर अग्रसर होती गई। जिले की पांचों विधानसभा सीट जिसमें ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ एवं सारंगपुर में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, सारंगपुर से भाजपा प्रत्याशियों ने पहले राउंड से बढ़त हासिल की तो अंतिम राउंड तक उनकी बढ़त कायम रही। ब्यावरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी को हराया। राजगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर को हराया। नरसिंहगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश भंडारी को हराया। सारंगपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौतम टेटवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी कला मोहन मालवीय को पराजित किया और खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह खींची को हराया। इस प्रकार राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया। जीत को लेकर भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा। पांचों विधानसभा में अपने चहेते नेता का हर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए आतिशबाजी और ढोल धमाकों के साथ हाथों में झंडा लिए विजय हमारे कार्यकर्ता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान की जन कल्याण योजना की जीत है। निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने जिस प्रकार का समाज के बीच में विकास किया है, जाने का काम किया, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ने हितग्राहियों को अपना योजना को लाभ दिलाने का काम किया, वो कार्यकर्ता की जीत है, हमारी पार्टी की जीत है। मैं निश्चित रूप से 2018 में चुनाव हारा था, परंतु जब से मैं समाज सेवा कर रहा था, जनता के बीच में था, निश्चित रूप से वही आशीर्वाद मुझे मिला है। पूरा परियोजना में जो नहरों से वंचित अभी कुछ गांव बचे हुए हैं, कुछ नल जल योजना के माध्यम से कुछ गांव बचे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज को गति देना, उसको शीघ्र चालू कराना, ट्रामा सेंटर को चालू कराना, कृषि के क्षेत्र में जो हमारा व्यवसायिक स्कूल कॉलेज जो बना हुआ है उसको शीघ्र चालू करवाना और रोजगार के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और जो लघु उद्योग है, जो बेरोजगार हमारे युवक जो बैठे हुए हैं, उनको लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार दिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, क्योंकि राजगढ़ जिले में सबसे पहले टिकट मुझे ही मिला था। खिलचीपुर तहसील में 1 महीने पहले मेरी घोषणा हो गई थी। उसी दिन से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सारे लोग मिल कर के लगे मेहनत करने के लिए, तभी ये मुझे इतनी सफलता मिली। नहीं तो मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और मेरे सामने जो खड़े हैं प्रियव्रत सिंह जी महल में रहने वाले और दिग्विजय सिंह जी के भतीजे हैं। दिग्विजय सिंह जी और प्रियव्रत सिंह जी मेरे को जीतने देते क्या? 18 में मेरे को, हालांकि 13 में मैंने फिर पहले भी हराया इनको, 18 में उन्होंने मेरे को हरा दिया था। लेकिन जनता ने और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी और जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया कि वास्तव में मास्टर किसान का बेटा है और किसानों को साथ लेके चलता है, गाँव के गरीबों के हम सुख दुख में काम करता है, उनने इस सारे बात का आकलन करके और आज मुझे जिताया। तो मैं तो गरीबों के बीच में हमेशा से, मुझे तो 50 साल से ज़्यादा गरीबों के बीच में रहते हुए काम करते हुए हो गया है और मैं हमेशा गरीबों के साथ रहूँगा, काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता को जिनके अथक परिश्रम का परिणाम है। सारंगपुर क्षेत्र समतल क्षेत्र है, कृषि के बहुत संभावना है, हार्टिकल्चर की बहुत सारी संभावना है। हार्टिकल्चर कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दुग्ध क्रांति में, श्वेत क्रांति में सारंगपुर में बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र से लगभग मान के चलें कि 1000 लीटर कितना लगभग क्या 10 से 20,000 लीटर दूध पूरी विधानसभा क्षेत्र से भोपाल और उज्जैन जाता है। तो दुग्ध प्लांट का कोई रिजर्वेशन प्लांट अगर यहाँ लगे तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उसमें हम प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को और सरकार की योजनाओं को
माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना चालू की है वो बहुत ही सराहनीय योजना है, सो आम जनता ने स्वीकार किया है। संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी, जिन्होंने संगठन को बेहतर जमीन पर उतारा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, बूथ को मजबूत करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल लगातार किया है वो सफल हुआ है। लाडली बहना योजना बहुत कारगर साबित हुई है। एक सुनामी जो आई मध्य प्रदेश के अंदर, वो लाडली बहना एक मुख्य कारण है। जनता जनार्दन को जिसने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया पूरे जिले में, वो जनता जनार्दन को नतमस्तक प्रणाम करते हैं। दूसरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार को, चाहे मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी की हो अथवा केंद्रीय सरकार हो, दोनों सरकारों ने लोक कल्याण की जो कार्य किए, प्रदेश की सेवा की है, उसको जनता ने अप्रिशिएट किया, उसको मान्यता दी है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से इस जिले सहित पूरे प्रदेश में बम्पर लीड देकर के सरकार बनाने की और मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार की तो लोक कल्याण के कार्य में लगी हुई सरकार, मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे और जिस प्रकार जिस हालत में मध्य प्रदेश प्राप्त हुआ था 20 साल पहले, बीमारू मध्य प्रदेश था, उसको आगे बढ़ाया, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया और प्रदेश लगातार विकास की रफ्तार में अग्रणी कदम बढ़ा रहा है। हर क्षेत्र में सरकार के कीर्तिमान है, किसानों का कल्याण हो रहा है, हमारी बहनें भाई विद्यार्थी सभी के लिए लोक कल्याण काम कर रहे हैं। ढांचागत विकास हुआ है, विकास दर बढ़ी है, कृषि उत्पाद बढ़ा है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है, सब क्षेत्रों में भाजपा जो प्रगति के पथ पर है। जहाँ तक मेरी प्राथमिकता है, मेरी विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में काफ़ी विकास की भी दरकार है। हमने कोशिश की पिछले कार्यकाल में, मैंने कुछ रुके हुए काम थे, कुछ नए कार्य हाथ में लिए थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन कामों को फिर हाथ में लें। जनता जनार्दन की मांग के आधार पर जो जनता चाहेगी उस प्राथमिकता हम तय करेंगे। ब्यावरा की जनता का आदेश हम सिरोधार्य करेंगे, पूरी विधानसभा के प्रमुख लोगों की बैठक बुलाएंगे और जो तय होगा एजेंडा हम काम करेंगे।